ओम शांति। आज के बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं। क्योंकि इस समय देखो, हम प्रयास ये करते हैं कि सबको ज्ञान मिले, सभी रास्ते माना ज्ञान के रास्ते पर चले, सतयुग में जाएं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, जिनका पार्ट होगा ना वही आएंगे, है ना। तो इसलिए सबसे ये उम्मीद रखना भी सही नहीं है। क्योंकि बाबा कहते परिचय भले दो लेकिन किसी को फोर्स नहीं करो, है ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगी। अब जब विनाश होगा तो लास्ट में तो सारी आत्माएं क्या करेंगे, बाबा के साथ जाएंगे। लेकिन जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो साथी बन के चलेंगे, बाकी बाराती बन के चलेंगे। प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा। जो चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चे होंगे उनको किस बात का बहुत बहुत कदर होगा। उत्तर है, उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं जो चक्रवर्ती बनने वाले बच्चे हैं ना, चक्रवर्ती राजा वो होता है जो पूरे राज्य का महाराजा कहलाता है, मतलब सभी उसको सम्मान देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो सतयुग में ऐसे चक्रवर्ती राजा बनने वाले होंगे उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे। साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि देखो, अपने मित्र संबंधियों के भी कार्य तो करने ही होते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं करो, लेकिन सब कुछ करते हुए, लेकिन बाबा कहते बच्चे बाबा की याद में रहो। और वह सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो। जो चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चे होंगे खुद भी शिव बाबा की याद में रहेंगे और सबको बाबा की याद दिलाएंगे। तो सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीव आत्माएं हैं उन सब जीव आत्माओं को वापस ले जाना ही है। बाबा कहते मैं तो आया हूँ सभी बच्चों को ले जाने के लिए, क्योंकि अब अंधियारी रात पूरी होती है। पुरानी दुनिया अब पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है परंतु पुरानी से नई होती है। सतयुग में तो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, इस समय तो कोई भी नहीं है जिनके अंदर देवताई लक्षण हो। बाबा समझाते हैं, उन्होंने ही पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। किन्होंने? देवी देवताओं ने। तो इस समय सब पाठधारी तमो प्रधान हो गए हैं। चाहते भी हैं कि राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हमको फलानी नई चीज़ चाहिए, तो यह भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। दुनिया में भी मनुष्य दुखी होते हैं, कहते हैं भगवान हमको तो सुख चैन की दुनिया में ले चलो। कई अपने शरीर से भी परेशान हो जाते हैं, कहते बाबा हमें तो ये शरीर ही दूसरा दे दो, है ना, बदल दो। दीपमाला पर भी मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती। खास दीपमाला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि भी बहुत करते हैं। दीपमाला पर ज्योत भी जगाते हैं, है ना। अभी दीपावली आ रही है तो बाबा अर्थ समझाते हैं ना। तो अब तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। बाबा कहते वो तो केवल बाहर से दीपक जगाते हैं, तुम बच्चों की तो बाबा ने कौन सी ज्योत जगाई है? आत्मिक ज्योत। तो तुम्हें फिर औरों की भी तो ज्योति जगानी है। उन्हों की तो है भक्ति मार्ग की दीपमाला और तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं। तुम्हारी जब पूरी ज्योत जग जाएगी ना, फिर तो तुम्हें नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। बाबा कहते कंचन काया मिलती है ना, नया शरीर मिलता। बाबा कहते हैं अब तो मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे व ना चाहे। अब तो जाना ही है, एक कलयुग का अंत होना ही है। सभी बुलाते भी हैं,
कि हे पतित पावन आओ, वह फिर कहते हैं कि लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में कहते हैं, कोई किस भाषा में। मैं तो कल्प कल्प आकर के सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और अब तो कितने ढेर पाटधारी हैं। यह है जीव आत्माएं। शरीर को जीव कहा जाता है ना, ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ, है ना। शरीर थोड़े ना बोलता है, बोलती तो कौन है, आत्मा, कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। नहीं, आत्मा ही कहती है ना। परंतु ये भी किसी को पता ही नहीं है कि हम ही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं है कि सभी को 84 जन्म मिलते हैं। सबका अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वह तो जरूर जास्ती जन्म लेंगे। पहले पहले कब? श्री कृष्ण के राज्य में। जास्ती से जास्ती 84 जन्म, और कम से कम एक जन्म भी होता है। किसी किसी आत्मा का केवल एक जन्म भी होता है। तो यह तो बाप ही बैठ समझाते हैं। सबको तो नहीं पढ़ाएंगे ना, परंतु सबको साथ तो जरूर ले जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बंधा हुआ हूँ ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं मेरा ये पार्ट है कि मुझे सभी बच्चों को वापस घर लेकर जाना ही है। दुनिया तो ये जानती ही नहीं है कि अब ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाबा तो आकर के जरूर नई दुनिया स्थापन करेंगे, इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। आकर के हेवन स्थापन करते हैं। मनुष्यों को रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है, माना सृष्टि का चक्र कैसे चलता है ये नहीं पता। कैसे देवी देवताओं का राज्य आया, कैसे हम धरती पर आए, फिर हमें कहाँ जाना होता है, कौन हमारा पिता है, ये नॉलेज नहीं है। भक्ति मार्ग का तो पता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा आकर के क्या कर रहे हैं? ज्ञान का प्रकाश देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि भक्ति हमेशा चलती रहती है। तो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। अंधियारी रात में मनुष्य तो धक्के खाते हैं। बाबा कहते हैं ठिक्कर बित्तर में भी जा कर के मुझे ही ढूंढते हैं। ये कह देते हैं ना कि भगवान तो ठिक्कर बित्तर में तो सोचते हैं यहाँ भगवान होगा, यहाँ भगवान होगा, लेकिन जब निराकार आता है तो उसको पहचानते भी नहीं है। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते हैं, कोई गणेश का। अब वह तो सब भगवान तो नहीं है, वो तो सब देवी देवता है, भगवान के बच्चे हैं। बाबा कहते मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं। माया रावण ने तो सब कोई बुद्धू बना दिया है। अभी बाबा ने मुरली में कहा था ना कि सब बुद्धू बन गए हैं। परसों की मुरली में बाबा ने बताया कि इस समय सब पर, माना किसी पर जो ज्ञान में पक्के बच्चे उन पर बृहस्पति की दशा है, और जो कच्चे हैं उन पर बुद्ध की दशा है, तो वो बुद्धू बन गए हैं। भारतवासियों को ये भी पता ही नहीं है कि राम राज्य किसको कहा जाता है। ये ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इसी दुनिया पर ही था। कहते भी हैं कि एक समय पर माना धरती पर राज्य करते थे राम सीता लक्ष्मी नारायण। सिर्फ कह तो देते हैं कि राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं। उनके लिए तो शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी हैं ना। जो परमात्मा राम है वास्तव में तो वही सच्चा राम है। बाकी त्रेता वाले राम के लिए तो क्या क्या लिख दिया। कई ऐसा कहते हैं ना कि राम ने तो सीता को भी नहीं छोड़ा, माना सीता के लिए भी अग्नि परीक्षा तैयार कर दी। सीता कितनी सच्ची थी फिर भी। तो कई लोग इस बात को लेकर के राम को भी दोष देना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मनुष्य मौत से कितना डरते हैं। लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं, और अभी तो ढेर मरने वाले हैं। बाबा कहते इस पुराने शरीर से भी क्या मोह रखना। ये शरीर भी तो देखो कितना दुख देता है, कितना कुछ करते हैं मनुष्य शरीर के लिए, फिर भी कभी कुछ होता रहता है। बाबा कहते बच्चे आत्मा थोड़े ना मरती है। अब तो सबको जाना ही है, वापस अपने घर जाना है, शांति धाम जाना है। तो ढेर मरने वाले हैं, फिर उनके लिए क्या कहेंगे। बाप को तो बुलाया ही इसलिए है कि बाबा अब हमको पावन दुनिया में ले चलो। तो बाबा कहते मरने से फिर क्यों डरना।
जब पता है ये तो दुख की दुनिया है, रावण का राज्य है, तो फिर तो इससे जाने के लिए ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। अब जब कहीं किसी के यहाँ नए घर में जाते हैं तो पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, तो बाबा कहते पुराना शरीर छोड़ करके तुम्हें नया लेना है। बाबा कहते बच्चे शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा ना, वहाँ तो आत्माएं जाएंगी। ये तो पुराना छीछी शरीर है, बम्बोर को आग लगनी है। अब तो इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए तो आग का गोला बॉम्ब आदि बना रहे हैं। अब वह कहते हैं कि बॉम्ब्स ना बनाएं। अब इतनी भी समझ नहीं है, तो जिनके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वह तो ज़रूर शक्तिशाली हो जाएंगे। आजकल तो क्या करते हैं, अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कभी भी कुछ हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉम्ब चलाएं। फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे अगर बॉम्ब्स ना बनाए तो? फिर वो सोचते हैं कि दूसरे देश के पास इतना है तो हम भी ज़्यादा बनाए, नहीं तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो बस ऐसे ही कंपैरिजन में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाते रहते हैं। तो अब वह जब सब समुद्र में डालें तब तो वह भी बनाना बंद करें, परंतु समुद्र से भी तो बादल पानी खींचता है, तो फिर वो बरसात पड़ेगी तो फिर तो सारा नुकसान हो जाएगा। अब पानी बॉम्ब्स वाला हो जाएगा, फिर तो पानी भी ऐसा हो जाएगा जहरीला, खेती आदि भी जल जाएगी। इसलिए ड्रामा में ये युक्ति रची हुई है। अब इतने सारे जो बॉम्ब्स हैं वो कभी ना कभी तो नुकसान करेंगे ही। पहले तो ये बॉम्ब्स नहीं थे, अब निकले हैं, इसलिए ही तो ये सारी धमधम मच रही है। मनुष्य के अंदर अहंकार आ गया ना कि हमारे पास तो ये है, इतने बड़े माना बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, तो इस चीज़ का भी अहंकार रखते हैं। अब ये तुम जानते हो ये तो सब है भावी, तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। कई ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो ऐसे ही बोलती रहती हैं विनाश होगा विनाश होगा, माना होता तो है नहीं, तो ये निश्चय ही नहीं है ना बच्चों को। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते, अगर ये निश्चय हो जाता फिर तो समय कितना कम है ये समझ जाते ना कि कितना कम टाइम है। योग के बल से विश्व की बादशाही लेनी है ना, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ कोई दिखावे का तो है नहीं, योग में रहना है, मन ही मन बाबा को याद करना है। गुप्त पुरुषार्थ बच्चों का चलता है, इन आँखों से देखने में नहीं आते। शिव बाबा भी निराकार हैं जो इन आँखों से देखने में नहीं आते। तो अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अहम आत्मा अविनाशी है, तो ये है अति गुह्य बात। अखबार में भी लिखा हुआ है कि आत्मा क्या है, जो शरीर में रहती है। अब ये कोई बताए तो उनको लाखों रुपए मिल सकता है। कोई कोई माना सोचते हैं ना कि आत्मा होती कैसी है, शरीर में कहाँ रहती है, कब प्रवेश करती है, कब निकलती है। तो कोई इस पर रिसर्च करते हैं तो सोचते हैं कि कोई बताए तो उनके लिए इनाम रखे। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पार्ट बजाती है, ये कोई भी नहीं जानते। कोई कह देते हैं बुदबुदा है, कोई कह देते हैं ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तुम तो जानते हो आत्मा तो बिंदी समान है और उसमें पार्ट बजाने की नूंद है। ये ड्रामा तो अनादि बना बनाया है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा भी अविनाशी है, उसको वही पार्ट बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता। तो ये सब बातें भी तो उनकी बुद्धि में ही बैठेंगी जिन्होंने कल्प पहले समझी होंगी। बाबा तो कहते हैं इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ, इतने बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको पैगाम मिलेगा कि बाप ये मंत्र देते हैं सबके लिए। बाबा कहते हैं बच्चे लास्ट तक सब आत्माओं के पास ये संदेश जरूर पहुंचेगा कि शिव बाबा को याद करो। बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, अब गुणों को छोड़ना है। देह अभिमान को छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। बाबा रोज समझाते हैं बच्चों को, है ना, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। उन विचारों को क्या मिलेगा, एक दो से प्यार से नहीं चलते हैं। बाबा कहते जो बच्चे पुरुषार्थी नहीं करते, देह अभिमान में रहते हैं, एक दो से प्यार से नहीं चलते,
तो उनको क्या मिलेगा? कुछ भी पद नहीं मिलेगा। तुमको तो बहुत मीठा बनना है, बाप तो प्यार का सागर है, तो तुम भी तो उन्हीं के बच्चे हो, तो तुमको भी बहुत प्यारा बनना है। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, स्तुति निंदा आदि सब कुछ सहन करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, देवी देवताओं को देखो इतना ऊंचा क्यों माना जाता है, क्यों सब उनकी पूजा कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत कुछ सहन किया है ना, बहुत परिस्थितियों को भी पार किया। तो वो कब किया? इस समय पर। तो बाबा कहते हैं इस समय पर जब तुम बच्चे बहुत पुरुषार्थ करते हो, तभी तो तुम्हारी इतनी पूजा होती है, इतना यादगार बनाए जाते हैं। कोई जब देवाला मारता है तो समझते हैं ना कि बाबा अब सहायता करें। अब कई क्या करते हैं, वैसे तो मगन हुए रहेंगे, भूल जाएंगे बाबा को, लेकिन कोई घाटा हो गया, कोई अचानक परिस्थिति आ गई तो कहते हैं बाबा मदद करो। अरे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, सो तो तुमको सहन करना है। बाबा इसमें क्या करे? बाबा तो आया हुआ है सभी आत्माओं को वापस ले जाने। और वापस कब लेकर जाएंगे? जब सब आत्माएं शुद्ध पवित्र हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया तो सब घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि ये सब भक्त हैं, उन्हों को कहेंगे पवित्र भक्त। भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते हैं उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, उनका मान कितना है। रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान है, उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। कई होते हैं ना, शास्त्रों को माना चारों तरफ करके उनकी परिक्रमा लगाते हैं। और पहले जो भक्ति होती थी वो तो सत्व प्रधान भक्ति होती थी, इसलिए आज दिन तक भी उन भक्तों का गायन किया जाता है। तो भक्ति का मान बहुत है, ज्ञान का किसी को पता भी नहीं है। तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। कुछ ना कुछ भक्ति के चिन्ह तो घर में जरूर होते हैं, है ना। हर घर में थोड़ी बहुत तो भक्ति होती है, कहीं ना किसी तरीके से तो भगवान को याद करते ही हैं। हे भगवान कहना ये भी भक्ति मार्ग है। अब तुम बेहद बाप के बने हो ना, यह बाप है और यह दादा है, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना भी बड़ा अच्छा है। भल कोई कहे कि दादा को क्यों रखा है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना। अब शिव बाबा को कोई तन तो चाहिए ज्ञान देने के लिए। तो यह तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं। नीचे सृष्टि माना कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाया ना कि सभी ब्राह्मण जो है तपस्या कर रहे हैं, परंतु वह तो बदलते रहते हैं। ये जो मुख्य हैं वह तो सदैव कायम है। दुनिया में तो कोई गुरु होते हैं, माना गुरु शरीर छोड़ देते हैं तो चेले को बिठा देते हैं, इस तरह से चलता रहता है। यहाँ तो लेकिन मुख्य जो पार्ट है हमेशा किसका रहा है? ब्रह्मा का। तो इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है, चलन भी बड़ी रॉयल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, पहले पहले बाप का परिचय देना है। जास्ती टिक टिक करना फालतू है। बाबा कहते हैं कोई ना समझे तो उससे ज़्यादा बहस माना डिबेट नहीं करनी चाहिए। बहुत थोड़ा बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए हैं। अब तुमको तो सिंपल समझाते हैं कि सिर्फ बाबा को याद करो तो योग के बल से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग में तुमने बहुत माना कीर्तन किए, गीत गाए, क्या क्या किया, मंत्र जाप किया, लेकिन अब बाबा कहते बच्चे अब तो थोड़ा बोलो, बस ये कहो कि शिव बाबा को याद करना है। आगे चल करके ये पता पड़ेगा कि नंबरवार कौन कौन क्या क्या बनते हैं। बाबा सब बच्चों को दिखाएंगे, साक्षात्कार कराएंगे। प्रजा का हिसाब थोड़ी निकालेंगे, वो तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चल करके बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा ना फिर वैराग्य आएगा, है ना। फिर बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आएगा। ये वही महाभारत लड़ाई है। सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। इतने सब शरीर तो खत्म होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है।
नई बात नहीं है। अकाल के कारण मनुष्य भूखे मरते हैं। बाबा जानते हैं मेरे बच्चे भी बहुत दुखी हैं। अब सबको दुखों से छुड़ा करके वापस ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं ना, इस समय सब बच्चे बहुत दुखी हैं, अब बाबा आए हैं सबको इन दुखों से छुड़ाकर वापस ले जाने। बाबा कहते हैं ये सब तो आपस में लड़ेंगे, मक्खन तो फिर भी तुमको ही मिलना है ना। एक देश दूसरे देश से युद्ध करते रहते हैं, युद्ध में इतना समय गंवा देते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग की राजाई का जो मक्खन है वो तो तुम बच्चों को मिलता है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, दिखाते थे ना कि श्री कृष्ण के मुख में चंद्रमा। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मुख में ये विश्व का गोला आ जाता है, माना पूरे विश्व की राजाई तुम बच्चों को मिलती है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। सारी सृष्टि जैसे कि तुम्हारी मुट्ठी में है, मुख में भी मुट्ठी में भी दिखाते हैं। अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है। तुम जानते हो योग के बल से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का। भल बदली भी हो जाती है, परंतु बाबा कहते हैं कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो जरूर। अब जैसे किसी का जॉब ट्रांसफ़र हो जाता है, कहते हैं बाबा ये सेंटर पास नहीं है, ये है। बाबा कहते बच्चे लगन होगी तो कितना भी दूर होगा तो भी जाएंगे। कई बच्चे तो ट्रेन से भी जाते हैं। तो बाबा कहते पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना है। ये दुनिया तो दुख देने वाली है। मुख्य है काम कटारी चलाना, वह भी मुश्किल ही छोड़ते हैं। कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर अबलाओं पर भी कितने विघ्न आते हैं। ये आर्य समाजी तो अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है। देवताओं को मानने वाले नहीं हैं। महावीर हनुमान का नाम है ना, वीरता दिखाई है। जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया है। अभी अर्थ तो तुम बच्चे जानते हो, है ना। बाबा कहते इस समय संगम युग पर तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हो ना। बाबा कहते तुम्हारे द्वारा ही मैं इस रावण के राज्य को, है ना, माना परिवर्तन करता हूँ। तो बाबा कहते तुम्हारा ही तो यादगार भक्ति में बनाया। तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। ये है सारी योग बल की बात। तुम बाप को याद करते हो, उससे ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर शांति और सुख में चले जाएंगे। तो यह पैगाम सबको ही देना है। ये स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इसको कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी तो नंबरवार है। कोई भी अंदर में विकार नहीं होने चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं ना। आत्मा विकारी बनती है, सब कुछ आत्मा ही तो करती है। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सम्मुख रह करके निंदा कराई तो ठोर नहीं पा सकेंगे। कोई भी पाप करना तो ये निंदा हुई ना। भगवान के घर में रहकर भी कई बच्चे क्या करते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये क्या हुआ कि सतगुरु की निंदा कराई। तो बाबा कहते बच्चे सतगुरु की निंदा कराई तो ठोर नहीं पा सकेंगे। तो कोई भी पाप करना ये निंदा हुई। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठोर नहीं पाएंगे, नापास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। वह तो हैं हद की बातें और ये है बेहद की बातें। जैसे जिस्मानी पढ़ाई में भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमेशा टीचर की बात मानते हैं तो वो आज्ञाकारी बच्चे कहलाते हैं। तो यहाँ भी हम सबका टीचर शिव बाबा है तो हमें भी आज्ञाकारी बनना है। भगवान कौन है दुनिया में ये किसी को मालूम ही नहीं है। माया भी सतो रजो तमो होती है, तो अब तो माया भी तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं अब तो माया भी अपना फुल फोर्स आजमा रही है। देखो क्या क्या करते रहते हैं, माना मनुष्यों की बुद्धि कितनी आसुरी हो गई है, कैसे कैसे कर्म करते रहते हैं। कोई में बुद्धि ही नहीं है कि हम किसी को आग लगाते हैं, है ना, माना जिंदे इंसान को भी जलाने में भी देरी नहीं करते। तो ये भी ड्रामा में नूद है। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान और पांडवों का प्लान, क्या क्या करा तो भाई। बाबा कहते हैं इस समय सभी मनुष्य अपनी अपनी प्लानिंग करते रहते हैं,
है ना, चाहे यादव, कौरव, पांडव। बाबा कहते तुम बच्चे पांडव हो, तुम अपने सतयुग में जाने की प्लानिंग कर रहे हो, है ना। बाबा कहते वो कौरवों समान क्या करते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, और जो यादव है वो विनाश की खुद ही तैयारियों में लगे रहते हैं। पांडवों को ऊंचे से ऊंचा प्लान बनाने वाला तो बाप है। तो नई दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण का ही तो राज्य था, अभी तो पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम मोस्ट बिलव्ड बाप से मोस्ट बिलव्ड बच्चे वर्षा ले रहे हो। बाप के बिगड़ तो कोई कह ना सके कि हम तुमको साथ में ले जाएंगे। कोई गुरु कभी ऐसे कहेंगे कि चलो तुम्हारा शरीर छोटा, मैं तुम्हें चलता हूँ रास्ता दिखाने के लिए, या साथ में ले जाएंगे। वह तो कह देते हैं कि सब परमात्मा ही परमात्मा है। अब यह कहना आएगा कैसे, ये तो सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ज्ञान की बातें तो कोई गुरुओं के पास है नहीं। तो बाबा कहते ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और ना जाने कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाश की भावी को जान, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते ये नहीं सोचना कि जब विनाश होगा तब कर लेंगे पुरुषार्थ, है ना। बाबा कहते विनाश का कोई भरोसा नहीं, कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। तो विनाश की भावी को जान, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई ज्योत से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। सेकंड पॉइंट है, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बात बहुत कम करनी है ना। बाबा कहते जहाँ कोई देखे ना कि कोई व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, उल्टी सुल्टी बातें करते, बाबा कहते बच्चे उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रखना है। वरदान बाबा ने दिया, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं ना, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमेशा क्या करो, शिव बाबा को जरूर याद करो। बाबा की स्मृति से ही हमारे अंदर क्या आएगी, समर्थी आएगी, ताकत आएगी। तो समर्थी आने से फिर माया का सामना करना भी सहज हो जाएगा। फिर कैसे भी विघ्न आए, कितनी भी परिस्थिति आए, वो पार कर पाएंगे। जैसी स्मृति होती है ना, वैसा स्वरूप बन जाता है। जैसे मन में माना याद रहेंगी जो बातें, वैसे ही अनुभव होने लग जाता है, वही स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा ही पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य मैं ईश्वरीय सेवा पर हूँ। बाबा कहते बच्चे ये स्मृति रहे कि ये मेरा ईश्वरीय जन्म है और हम हर समय ईश्वरीय सेवा पर हैं। तो हमारा ये ईश्वरीय कुल है। ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन बाबा ने दिया, सत्य समय प्रमाण स्वतः ही सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, सत्य को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती, समय आने पर सत्य अपने आप ही सिद्ध हो जाता है ना। और वैसे भी बाबा कहते तुम्हारी सच्चाई को भगवान जानता है ना, मनुष्यों के सामने रियलाइज करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।